अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम अंडर डिस्कशन है वो है एंटीबायोटिक रेजिड्यू डिटेक्शन। ठीक है, हम डिफरेंट टेस्ट्स देखेंगे कि कौन से किए जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ या ड्रग रेजिड्यूज़ जो कि मीट में या मिल्क में रह जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल most commonly used antibiotics in animals are grouped into five, including beta-lactams, tetracycline, aminoglycosides, macrolides and sulfonamides. ठीक है, ये 5 ग्रुप्स हैं जो मेडिसिन के यूज़ किए जाते हैं इन डेयरी एनिमल। मोस्टली वी यूज़ इन केस ऑफ मास्टाइटिस और any antibiotics given to animal through different routes, and their residue come in products that use for human consumption and animal itself. ठीक है, जो ड्रग्स दी जाती हैं वो जब ह्यूमन उसके एनिमल्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसमें उसके रेजिड्यूज़ आ जाते हैं और वो डिफरेंट तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस पे और एनिमल जो कि उनको यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को उन पे इफ़ेक्ट करते हैं। पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो है वो इसमें ये है कि कंसर्न इंक्लूड रिगार्डिंग एलर्जिक रिएक्शंस इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, टॉक्सिसिटी, इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन गट माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ठीक है, और इमर्जेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है इनकी वजह से। सम कंपाउंड्स फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स के वो कैंसर काजिंग इफ़ेक्ट जो है वो ड्रग के रेजिड्यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि एक्सेप्टेंस डेली इनटेक is the amount of a veterinary drug expressed on a body weight basis that can be ingested daily over a lifetime without an appreciable risk to human health. ठीक है, minimum या acceptable quantity of that drug which is being taken by the individual on daily basis, and at the end that will not cause any harm to that individual is called the acceptable daily intake value. Then we have a safe concentration is the maximum or maximal allowable concentration of total residues of toxicologic concern in edible tissues. ठीक है, अगर वो टॉक्सिकोलॉजिकल कंसर्न्स के से कम है तो वो मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन होगी जिसको हम सेफ कंसंट्रेशन जो है वो कहते हैं। Then we have marker residue is the parent drug, its metabolites or any combination of these with a non-relationship to the concentration of the total residue in last tissue to be depleted to the safe concentration. ठीक है, जो उसके रेजिड्यूज़ हैं, जो भी उसके बायो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेटाबोलाइट्स के साथ मिलके बन रहे हैं, वो लास्ट में जो डिप्लीट होते हैं वो सेफ कंसंट्रेशन में कब तक जाते हैं उनको हम मार्कर रेजिड्यू कहते हैं। देन वी हैव टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू कौन है? इज़ द एडिबल टिश्यू, वो खाया जाने वाला टिश्यू विद द रेजिड्यूज दैट डिप्लीट टू अ कंसंट्रेशन बिलो द MRL एट द स्लोअर रेट देन दैट इन अदर एडिबल टिश्यूज़। ठीक है, टारगेट टिश्यू वो होगा जिसके ऊपर जिसमें सबसे लास्ट में जो है वो डिप्लीट होती है रेजिड्यूज़ जो कि एडिबल पोर्शन है। Then we have withdrawal time is the period of time between the last administration of a drug and the detection of residues of that drug to levels below the MRL in food from a treated animal. ठीक है, विड्रॉल टाइम वो टाइम है जिसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद मिनिमम लेवल पे जो है वो रह जाती है जो कि सेफ कंसंट्रेशन या जो हमने एक्सेप्टेबल वैल्यू जो है डेली इनटेक पड़ी है। ठीक है, उस टाइम को हम विड्रॉल टाइम कहते हैं। देन वी हैव हाफ लाइफ। Half life is the time required for the concentration of a drug to be reduced by 50%. Therefore, 99.9% of an administered dose is eliminated over 10 half lives. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग जो है वो कितनी है और उसकी 10 हाफ लाइव्स जब ख़त्म हो जाएंगी तब पॉसिबिलिटी है कि 99.9% ऑफ द ड्रग इज़ बीइंग डिप्लीटेड और eliminated from that body.
अच्छा, अब सस्पेक्टेड रीजंस क्या हैं फॉर ड्रग रेजिड्यूल, ठीक है, उसमें एक्सटेंडेड यूजेज ऑफ एक्सेसिव डोजेज ऑफ अप्रूव्ड ड्रग्स है, ठीक है, और पुअर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, प्रोलॉन्ग ड्रग क्लियरेंस है, मल्टीपल डोजिंग है, ठीक है, और फेलोर टू ऑब्जर्व द रिकमेंडेड लेबल विड्रॉल पीरियड, ठीक है, आपने लेबल जो है विड्रॉल पीरियड के जिस पे मेंशन किया है वो नहीं पढ़ा, और उसकी वजह से जो है वो आपको पता नहीं चला कि आपने ये ड्रग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी करनी थी या नहीं करनी थी। से फॉर एग्जांपल आप ये कुर्बानी की जानवर लेके आते हो और उसमें हम इंजेक्टेबल फॉर्म में लगवा देते हैं, और उसका विड्रॉल टाइम जो है वो से फॉर एग्जांपल 72 आवर्स है, और जबकि कुर्बानी जो है वो आपने नेक्स्ट डे करनी है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट दैट इंजेक्शन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू दैट एनिमल। प्रोडक्ट नॉट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लेबल डायरेक्शन, ठीक है, लेबल जो डायरेक्शन उसके ऊपर डोजेज लिखी हुई है उससे उसके मुताबिक नहीं इस्तेमाल की गई, डोजेज ज़्यादा कर दी गई, जिसकी वजह से उसका रेजिडुअल टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट, ठीक है, MRL इसको कहते हैं, या टॉलरेंस लेवल जो है वो कितना होना चाहिए। मैक्सिमम एंड द सेफेस्ट रेजिड्यू दैट इज़ लीगली परमिटेड और रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सेप्टेबल, in other words, MRL is based on acceptable daily intake that can be ingested by the human over long period without any toxic health risk. Internationally, international organizations set specific values for this. According to European Union and USA, are the following: that penicillin have the percentage of 2 and microgram per kg and 4 positive 4 microgram per kg, and its MRL in Europe, EU is for Europe and US for USA is 4 and in respectively 5, ठीक है। ये डिफरेंट ड्रग्स के ग्रुप्स बताए हुए हैं जिनकी जो सेफ लिमिट है वो मेंशन की हुई है। डिटेक्शन मेथड्स कौन कौन से हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिशन ऐसे है, ठीक है, चार्म टेस्ट है, इसमें बायोसेंसर है, और केमिकल स्क्रीनिंग मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैट्रिसेस एग्जामिन फॉर एंटीबायोटिक रेजिड्यूज आर फर्स्ट स्टेप टू डिसाइड ऑन सूटेबल सैंपल, ठीक है, सैंपल जो है वो आपने से फॉर एग्जांपल मिल्क सैंपल लेना है, मिल्क में उसका रेजिड्यूज ज़्यादा है और आप इंस्टेड उसके मसल सैंपल ले लेते हो, तो उस टेस्ट का फ़ायदा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो है वो सैंपल जो है वो आपने लेना है, और उसके जिसको आपने टेस्ट करना है, जिसमें जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मीट में आप उसको चेक करना चाह रहे हो, तो मीट सैंपल में मसल्स ले सकते हैं, लिवर ले सकते हैं, किडनी ले सकते हैं, ठीक है, और मिल्क सैंपल आपने चेक करना है, तो उसमें मिल्क में जो ड्रग के रेजिड्यूज आ रहे हैं वो आप डिटेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोबियल इनहिबिशन ऐसे में क्या किया जाता है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो करवाई जाती है, और उसमें जो सैंपल है वो रख दिया जाता है ग्रोथ एगर के ऊपर, और उसमें जो इनहिबिशन जोन है वो चेक कर लिया जाता है, उससे पता लग जाता है कि एंटीबायोटिक की वैल्यू जो है वो किस तरह कितनी है, और उसकी बेस पे जो है वो हम इसको करेक्टराइज कर लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है, ये टॉक्सिकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देगी। देन वी हैव चार्म टेस्ट, ये इसमें प्रिपेयर्ड किट अवेलेबल होती है, उसके ज़रिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि, और इसमें जो माइक्रोबियल सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और एंटीबायोटिक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो है वो इसमें रीएजेंट्स होते हैं जो कि बाइंड करके आपको उस ड्रग के रेजिड्यूज़ के बारे में बता देते हैं। देन वी हैव बायोसेंसर, बायोसेंसर में बेसिकली हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि अटैच करके डिटेक्ट कर लेते हैं उनके रेजिड्यूज़ को, और ट्रांसड्यूसर दैट रिस्पॉन्ड टू रिएक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल मालिक्यूल एंड द टारगेट, और these sensors are specific for different groups of antibiotics like B lactams detected using biosensor penicillinase and amino hydrolase। ये enzymes हैं वो हम यूज़ करते हैं जिसको specific transducer जो है वो रिएक्शन उसके डिटेक्ट कर लेता है, और उस ट्रांसड्यूसर में जो है वो लाइट इमिट होती है। Then we have chemical screening method. In chemical screening method, we have spectrophotometry assay and UV ultra violet light absorption detection जो है वो यूज़ की जाती है। मोस्टली फॉर कमर्शियल इंजेक्टेबल पेनिसिलिन जो है वो हम ये यूज़ करते हैं,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिड्यूज जो है वो हम क्यों ये कंट्रोल करना चाहिए, ये किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हमें रीड एंड फॉलो द लेबल डायरेक्शंस, ठीक है। जो ड्रग की लेबल्स हैं हाफ लाइफ के और विड्रॉल टाइम के, ठीक है, तो उसको रीड करके देन फिर हमें अकॉर्डिंग टू आवर प्लान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए। ये देख लेना चाहिए कि एनिमल को स्लॉटर या उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो कब यूज़ करनी है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग प्रॉपरली इंक्लूडिंग द टीट एंड द प्रिपरेशंस, ठीक है। और अगर इन केस मिल्क हम जो अडर में जो टीट में लगाई जाती है ड्रग्स, उनको प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए और उसके विड्रॉल टाइम के बाद जो है वो उस एनिमल के केस में जिसमें मास्टाइटिस की डील किया है और उसमें जो है इंट्रा मेमरी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, तो उसमें जो रेजिड्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो उस केस में जो है वो प्रॉपरली उसको जो है विड्रॉल टाइम देना चाहिए, देन उसके बाद उसका मिल्क जो है उस एनिमल का जो है वो यूज़ करना चाहिए। टेस्ट एवरी ट्रीटेड एनिमल विद स्क्रीनिंग टेस्ट, और जितने भी एनिमल्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं उनके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एंटीबायोटिक रेजिड्यू स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रीटमेंट एंड कम्युनिकेट दिस टू ऑल मार्केट मिल्कर्स, और इनकी जो रिकॉर्ड है ट्रीटमेंट का वो रखना चाहिए और जितने मिल्कर्स हैं उनको बता देना चाहिए कि इसका इन एनिमल्स का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो उस हिसाब से फिर जो मिल्क है वो सेपरेट मिल्किंग करें, और एट द एंड यही हो कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिड्यूज़ फ्री मिल्क जो है और मीट जो है वो हम तक पहुँचे, ताकि हम लोग एक अच्छी और हेल्दी फूड जो है वो यूज़ कर सकें या कंज्यूम कर सकें। सो दिस वाज ऑल। यहाँ तक अगर सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं।